इधर काम कर 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 हमारा पैर बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा हो के हम मर जावे ना तो जलता नहीं है, लकड़ी डाल के जलाते हैं, और नहीं जले तो खड्डा करके नमक डाल के डांट देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं 12 जनवरी 2024 को अखबार पढ़ रहा था कि मेरे दोस्त के साथ चाय और स्नैक्स के बीच बातचीत चल रही थी और नाश्ते में पोहा आया और दोस्त ने कमेंट किया, भाई पोहा में नमक कम है। और नमक का नाम आते ही मुझे नमक पर अनामिका जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता याद आई जो इस प्रकार है। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी, पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उनको क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमृतों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे ना रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है जिससे फिराई रहेगी ये दुनिया। नमक पर चर्चा करते हुए हम लोग नमक पैदा करने वाले किसानों की चर्चा करने लगे और उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में निकले लेख पर हम लोगों की चर्चा हुई। साथियों, नमक खाते वक्त हम सिर्फ अपने टेस्ट का ध्यान रखते हैं और हमें अपने काम पर चला जाना होता है, किंतु नमक पैदा करने वाले किसान, नमक पर आश्रित गरीब परिवार और नमक की खेती करने वाले आदिवासी के बारे में किंचित ही हम सोच पाते हैं। नमक पर बहुत सारे फिल्म और मुहावरे बने हैं, जैसे नमक हलाल, नमक हराम और भी बहुत सारे। आज नमक की खेती करने वाले अगारिया जनजाति के नमक किसान की हालत क्या है? आखिर उनको इतनी जिल्लत की जिंदगी क्यों जीना पड़ता है? जीते जी जो कठिनाई का सामना करते हैं वो तो है ही, वे अपने बड़े बुजुर्ग का दाह संस्कार करते वक्त किसी अजीब परेशानी का सामना करते हैं। अगारिया जनजाति के नमक किसानों की मृत्यु के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं जलती हैं। दाह संस्कार के बाद ये बड़ा मुख्य समस्या देखने को मिलता है कि जो हमें नमक खिलाते हैं उनकी हालत इस तरह होने का कारण क्या हो सकता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगारिया जनजाति का इतिहास क्या है। वैसे तो यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, किंतु इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इनकी संख्या लगभग 1 लाख से कम है, किंतु इसी जनजाति नाम का एक और तबका गुजरात में पाया जाता है जिनका जीवन नमक की खेती पर आधारित होती है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में नमक कहां कहां पैदा होता है। भारत में नमक का प्रोडक्शन गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। नमक उत्पादन में गुजरात का फर्स्ट रैंक आता है। अकेले गुजरात भारत में पैदा होने वाले नमक का 70% तक पैदा करता है, जो लगभग 27 मिलियन टन के आसपास होता है। भारत विश्व का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो नमक पैदा करता है। वर्ल्ड में यूएस 1 नंबर पे है, जबकि चीन दूसरे नंबर पे आता है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो नमक यूनाइटेड किंगडम और इंडस से आयात किया जाता था। आज भारत में सॉल्ट इंडस्ट्री इतना डेवलप हो चुका है कि भारत में अपनी खपत के बाद भी भारत विदेशों को नमक एक्सपोर्ट करने लगा है। 1947 में नमक की पैदावार 1.9 मिलियन टन था, जो अब 27 मिलियन टन के पास पहुंच चुका है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है अगारिया सॉल्ट फार्मर्स को। आज के दिन अगारिया किसान नमक के खेत में दिन रात काम करते हैं और उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महीनों तक उनको नहाने को नहीं मिलता है, कभी कभी तो उनको पानी भी नसीब नहीं होता है। अगारिया नामक किसान
जीवन अत्यंत मुश्किल से जीते हैं, जो हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। एक दिन हमारे भोजन में नमक नहीं होता है तो भोजन का पूरा स्वाद खराब हो जाता है, जबकि अगारिया किसानों का जीवन बिल्कुल निस्वाद है। गुजरात के कच्छ में काम करने वाले अगारिया जनजाति के सॉल्ट फार्मर्स अपनी व्यथा बताते हैं। उनके जीवन का यह कड़वा सच है कि जो लोगों को भोजन में स्वाद लाते हैं उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से घिरा हुआ है। जीते जी उनको ढेर सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम समझते हैं कि आखिर सॉल्ट फार्मर्स के साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं उनको सॉल्ट फील्ड में होती हैं। वास्तव में नमक किसानों को सोडियम क्लोराइड जैसे भयानक केमिकल्स की मार झेलनी पड़ती है। उनके साथ उनके बच्चे और उनकी वाइफ भी काम करते हैं। तो साथियों, नमक के लिए पहले सॉल्ट बेसिन तैयार किया जाता है, जिसमें से खारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और आखिर में बचता है नमक। फिर इस नमक को प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसान उस खारे पानी में नंगे पांव रहते हैं। वैसे तो कहने के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं, किंतु उनके लिए यह सब मुश्किल से मिल पाता है। उनकी मजदूरी अत्यंत कम होती है, जो उनके लिए काफी नहीं होता। थोड़ा नमक के इतिहास को देश की आजादी से जोड़कर देखते हैं तो गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत से नमक को आजाद कराने के लिए नमक सत्याग्रह किया था। किसानों के बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सभी कोई न कोई बीमारी सबको होती ही है। उन मजदूरों की हड्डियों में केमिकल्स का जम जाना और आंखों की रोशनी चला जाना आम बात है। सॉल्ट के अधिक कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण ज्यादा मात्रा में नमक और अन्य मिनरल्स उनके स्किन से होते हुए उनकी बॉडी में चले जाते हैं और स्किन डिजीज के साथ साथ उनकी हड्डियां बहुत हार्ड हो जाती हैं और डेंस हो जाती हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि उनकी हड्डियां फायर रेजिस्टेंस बन जाती हैं। यह बात एकदम साफ है कि आग से उनकी हड्डियां नहीं जलती हैं। उनके मर जाने पर जब उनको हिंदू रीति रिवाज से जलाया जाता है तो उनका पैर या उनकी हड्डियां नहीं जलती हैं। बहुत मार्मिक बात है। उनके पैरों को नमक वाले जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि समय के साथ उनकी हड्डियां नमक में गल जाएं। आइए इस त्रासदी को उनके लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ उपायों के बारे में सोचते हैं। दरअसल उनका जीवन कठिन है, किंतु जिस प्रकार एक इंडस्ट्री में या सेक्टर में काम करने का समय निर्धारित है, अगर 10-10 घंटे सोडियम क्लोराइड कंसेंट्रेटेड वाटर में रहने के बजाय उनका वर्क टाइम घटा दिया जाए तो उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बचाया जा सकता है। उनकी आमदनी अत्यंत कम है, इसे बढ़ाकर आम मजदूरों की डेली मजदूरी के बराबर कर दिया जाए। साथ ही साथ उनको बीमा योजना से जोड़ा जाए ताकि उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखा जा सके, जो हमारे भोजन का स्वाद बरकरार रखे हैं। साथियों, आज उनके लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। नमस्कार।